हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय गणित सप्ताह 17। सबसे पहले शुरू करते हैं दिवस 1 से। पाठ है 8 गाड़ियां और पहिए। तो चूड़ी का उपयोग वृत्त बनाने के लिए किया जा सकता है। कोई दो चीजों के नाम लिखिए जिनसे वृत्त बनाया जा सके तथा उनकी मदद से वृत्ताकार आकृति बनाई जा सके। तो ढक्कन और प्लेट। दूसरा, अपनी कॉपी में कुछ वस्तुओं की सहायता से वृत्त बनाइए एवं उनके नाम भी लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, चूड़ी से बनाया, ढक्कन से और प्लेट से हम गोलाकृतियां से बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस वस्तु की मदद से सबसे छोटा वृत्त बना सकते हैं? ढक्कन, बाल्टी, बॉटल की। किस वस्तु की मदद से सबसे बड़ा वृत्त? तो थाली से बना सकते हैं। गोल घेरे में खेले जाने वाले किसी खेल के बारे में 5 लाइनें लिखिए। तो पहला, गोल घेरे में हम लूडो खेल सकते हैं। लूडो में 4 लोग खेलते हैं। यह पासा फेंक कर खेले जाने वाला खेल है। लूडो में एक दूसरे की गोटियों को मारा जाता है। जिसकी गोटी पहले अंदर होती है वह जीत जाता है। आगे देखते हैं हम दिवस 2। बच्चे अपनी अभ्यास पुस्तिका में वृत्ताकार आकृतियां बनाकर उनमें सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा वृत्त अंकित करें। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा ऐसे वृत्त हम बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, विभिन्न नाप की चूड़ियां लेकर वृत्ताकार चित्र बनाओ और उनके केंद्र का पता लगाकर अंकित करो। तो यहाँ पर देखिए वृत्ताकार बने हुए हैं और यहाँ पर इनके केंद्र, मतलब ये हमारा मेन पॉइंट है, यहाँ से हमने इसकी नाप दी होगी इस प्रकार से। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। सिक्के, बॉटल, ढक्कन, चूड़ी की सहायता से 3 वृत्त बनाइए। उसमें लाल, पीला, हरा रंग भरिए। तीनों आकृतियां अलग अलग त्रिज्या की हों। तो ढक्कन, सिक्का, बड़ा ढक्कन और चूड़ी, और इनकी त्रिज्याएं भी कैसी होंगी? अलग, क्योंकि इनका आकार भी छोटा है। त्रिज्या क्या होता है? केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अब 3 सेंटीमीटर लंबे धागे व ड्राइंग पिन की मदद से एक वृत्त बनाइए। तो 3 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक आप पटरी से नापिए। तो पटरी, यहाँ पर एक धागा लगाइए और उसमें पेंसिल बांधिए। यहाँ पर अपनी उंगली रखिए और ऐसे ड्राइंग पिन की सहायता से ऐसे आप गोला बना सकते हैं। दिए गए चित्र में चारों वृत्त का केंद्र पहचान कर चिन्हित कीजिए। वृत्तों में रंग भरिए। तो यहाँ पर केंद्र बिंदु है और आप इसमें यहाँ पर कोई भी कलर कर सकते हैं। तीसरा, दिए गए चित्र में तीनों वृत्त की त्रिज्या नाप कर लिखिए। तो वृत्त ए, वृत्त बी 1 सेंटीमीटर, बी भी 1 सेंटीमीटर। ये यहाँ से देखिए, वृत्त ए है बाहर का वृत्त, फिर बी है ये, और वृत्त सी है ये। तो देखिए, ए की हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, बी की हो जाएगी 2 और एक सी की हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। दिवस 4, अलग अलग त्रिज्या 3 और 4 सेंटीमीटर के वृत्त ड्राइंग पिन, कील, धागे, स्केल की मदद से चित्र बनाइए एवं केंद्र का व्यास व अर्धव्यास की पहचान कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर देखिए 3 सेंटीमीटर का, ये 4 सेंटीमीटर का। तो व्यास केंद्र क्या होता है? जो बीचों बीच होता है। और त्रिज्या से आधा क्या होता है? देखिए, व्यास होती है ऐसी पूरी लाइन होती है हमारी व्यास। तो 3 सेंटीमीटर ये और 3 ये यहाँ पे हो जाती है ना। तो अर्धव्यास मतलब त्रिज्या निकालना है हमें, मतलब ये 3 सेंटीमीटर ही होगी, यहाँ पर इसकी 4 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। अपने आसपास के परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से वृत्त बनाइए तथा केंद्र व त्रिज्या मतलब अर्धव्यास देखिए की पहचान कर अंकित कीजिए। तो यहाँ पर केंद्र है ये और त्रिज्या हो गया हमारा ये वाला हिस्सा। 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास का चित्र बनाइए। इसका केंद्र तथा अर्धव्यास चित्र में प्रदर्शित कीजिए। ये क्या हो गया? इसका केंद्र हो गया। अर्धव्यास मतलब आपका क्या होता है? त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की ये जो बॉर्डर है, लाइन है, ये कहलाती है परिधि तक की दूरी हमारी त्रिज्या कहलाती है। दिवस 5, रस्सी धागे की मदद से किसी भी पानी की बोतल के तल का अर्धव्यास ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से हमने घेरा बनाया, बीच में कर दिया, ये अर्धव्यास हमारा ये होगा। व्यास पूरा होता है तो हमें अर्धव्यास ज्ञात करना था, जो कि 6 सेंटीमीटर है। दिए गए चित्र जैसे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर वृत्त बनाओ, उसमें हरा और लाल रंग भरो।
ऐसे ही 2 सेंटीमीटर यहाँ से हमने खींचा पूरा और उसमें हरा और लाल रंग भर दिया। भिन्न भिन्न त्रिज्या के 3 वृत्त बनाकर अलग अलग रंग भरिए और बताइए किस रंग के वृत्त की त्रिज्या सबसे अधिक है, किस रंग के वृत्त की त्रिज्या सबसे कम है, सबसे अधिक और सबसे कम त्रिज्या में कितना अंतर है। यहाँ पर देखिए ए, बी और सी है, तो यहाँ पर देखेंगे हम किस वृत्त की त्रिज्या सबसे अधिक है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा सी। किस वृत्त की त्रिज्या सबसे कम है, तो ए। सबसे अधिक और सबसे कम त्रिज्या का कितना अंतर है, तो ये हमें नाप के देखना पड़ेगा। दिवस 6 देखिए किन्हीं 2 अलग अलग आकार की चूड़ी से वृत्त बनाइए, तो यहाँ पर छोटी और ये बड़ी। अपने परिवेश में मिलने वाली वस्तुओं से छोटे व बड़े आकार का वृत्त बनाइए, सिक्का और थाली, इसको हम इतना बड़ा भी बना सकते थे। आपने सबसे बड़ा पहिया किस वाहन का देखा और सबसे छोटा किसका देखा, सबसे बड़ा ट्रैक्टर का, सबसे छोटा ऑटो का। पानी की बोतल के ढक्कन और उसके तल की सहायता से 2 वृत्त बनाइए, ढक्कन और तल। 5 सेंटीमीटर लंबा धागा एवं कील की सहायता से वृत्त बनाइए, तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। आगे देखिए सामान्यतः रोटी एवं पूड़ी में किसकी त्रिज्या अधिक होती है, रोटी की, क्योंकि रोटी बड़ी बनाते हैं, हम पूड़ियाँ छोटी बेलते हैं। चित्र में दिए गए वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, चित्र में अलग अलग रंग भरिए। इस प्रकार से आप यहाँ पर इनकी त्रिज्या निकाल सकते हैं और यहाँ पर उसमें अलग अलग कलर कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8वां देखिए 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास का वृत्त बनाकर केंद्र और अर्धव्यास चित्र में प्रदर्शित कीजिए। ये हो गया केंद्र और ये हो गया इसका अर्धव्यास। प्रश्न नंबर 9वां देखिए 2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर चित्र जैसा एक अन्य चित्र बनाइए, उसमें नीला एवं पीला रंग भरिए। तो यहाँ पर जैसे इसमें नीला और पीला भरा हुआ, तो यहाँ पर भी हमें वैसा ही कलर भरना है। इसी के साथ हमारा ये पाठ और ये हमारा सप्ताह यही समाप्त होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।